तो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करूंगा और इनकी राय आप तक पेश करूंगा कि इनके इलाके में और इनके पूरे अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ बीत रहा है, क्या चल रहा है और मुसलमान जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो इनके साथ में क्या कुछ हो रहा है। इन सारे विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक ठाक है, सही चल रहा है? फिलहाल तो यहाँ में हमारा जो संस्कृति, जो दोनी पोलो का ब्लेसिंग से और हमारे यहाँ का पब्लिक का ब्लेसिंग से, स्पेशल हमारा जो अरुणाचल जो ट्राइबल स्टेट है यहाँ का ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक ठाक है। और आप सब यहाँ में आज हमारा जो फर्स्ट जो राइजिंग सन जो पहला सूर्य का पहला किरण यहाँ पहुँचता है, आप लोग यहाँ में आया है, आप सबको दिल से हम लोग वेलकम करता है आप सबको। लेकिन आप तो बोल रहे हैं आप तो ठीक हैं, लेकिन आपकी वीडियोस को देखने के बाद लगता नहीं है कि आप ठीक हैं, क्योंकि बहुत एग्रेसिव और बहुत गुस्से में खास करके एक समाज को टारगेट करते हैं, ऐसा लोग बोलते भी हैं। ना देखिए, हम यहाँ में ये चीज़ कन्फ्यूज़न को हम दूर करेगा सोचता है, और मेरा सोच भी क्लियर है। हम हमेशा एक ही वर्ड को हम बोलता है, ये जो गलत चीज़ जो कहाँ से पैदा होता है, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे कुछ भी चीज़, ये कहाँ से पैदा हो रहा है, ये चीज़ को हम लोग जानता है और सामने से हम दिख रहा है उसको। हम कोविड समय से देखा है, कोविड में लोग जो है कोविड से जूझ रहा है, लेकिन आउटसाइडर्स के लोग यहाँ में आके ड्रग्स को एक ड्रग्स का दाम जो होता है आपको 1500 रुपया, उसको यहाँ 10,000 बेच रहा है। जो लत लग के रखा है वो अपना गैस चूल्हा घर को बेच के उसमें घुसा हुआ है। ये कौन लेके आया है? आउटसाइडर्स। और आउटसाइडर्स कहाँ का लोग? रोहिंग्या का, बांग्लादेशी का। ये सबूत है मेरा पास में। अच्छा। इसीलिए हम उन लोग को हम देखने से खून खोलता है। ये पर्टिकुलर मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो आने वाला युवा के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए है। मेरा कम से कम बहुत सारा युवा यहाँ बर्बाद हो चुका है। पुलिस का पास डाटा है, इसका होम डिपार्टमेंट में पूरा डाटा है। इसलिए उन लोग से जब मुलाकात होता है और ये मुद्दा को जब हम शुरू करता है तो एक आक्रोश ऑटोमेटिकली जाग जाता है बदन में। वही चीज है। नहीं, अभी आपने बोला कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। आप क्या मानते हैं इस चीज को? तो देखिए, हमने एक मस्जिद में हाल ही में हमने विजिट किया था। उसमें बहुत लोग हमको चैलेंज किया है। देखिए, हम यहाँ में किसी कम्युनिटी, हम या हिंदू बोल के, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोल कर नहीं है। हम यहाँ लीगल और इलीगल हैं। तो जो लोग अभी जो आपने एक वीडियो आपने देखा होगा, हम लोग ने बनाया भी है, पूरा भारतवर्ष को हमने दिखाया है, क्योंकि सरकार तरफ से हो रहा है, मेरा सरकार जो हमने दिखाया, हमने उसमें पूछा है उसको कि अब कहता है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान क्यों होता है? ये मेरा उनको सवाल किया था। तो इसीलिए हमारा डर है, हमारा एक ट्राइबल स्टेट है, इसको किस टाइप से हमको डेवलप करना है, किस टाइप सिक्योर में रखना है। हमारा ये शांतिपूर्वक स्टेट है। अच्छा। हमको नीचे साइड में आपको साउथ साइड में हम म्यांमार है, आपको नॉर्थ साइड में चाइना है, ये वेस्ट साइड में भूटान है, तिब्बत है, घेरा हुआ है, फिर भी हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, असम को डस्टबिन का जैसे बना के रखा है। तो असम में जो अभी कार्य कर रहा है, और हमेशा हमने हर एक वीडियो में हमें जिक्र किया है दो चीज को लेकर। एक ये हमारा हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वहां से घुसपैठ को जिस प्रकार से बुलडोजर से उड़ा रहा है। अच्छा। और हमने देखा है यूपी का हमारा जो योगी जी का देखा है, उसका जो संस्था को उसका उन लोगों को गिराया है जो अवैध रूप से बनाया है। हम उसको देख के कहीं ना कहीं हम भी जागरूक हुआ है कि हमारा स्टेट में भी ये कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, आप अभी बात किए कि जैसे कि आसाम के बारे में देखे और उनके सीएम के बारे में पता किया कि आसाम तो ठीक है, आपके यहाँ पे सटा हुआ है, कल्चर मैच करता है, आना जाना लगा रहता है आप लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को भी वहां पर भी नजर आपकी है, वहां की कार्रवाई को भी आप देख रहे हैं, वहां की सरकार को भी आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कुछ आपको समझने को मिला? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलने को आपको देखने को मिल रहा है? खास करके योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कामकाज कैसे लग रहा है? यहाँ के लोग जो है, नॉर्थ ईस्ट के लोग और खास करके अरुणाचल प्रदेश के लोग योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, दूसरा को तो दूसरा क्या सोचता है वो तो हम नहीं पता, लेकिन एज इंडिविजुअल हम, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूनाइटेशन जो है, ये कोई पॉलिटिकल का तो नहीं है, लेकिन उसका जो कार्य जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में थे, हमने देखा उसका। और जब से वो सीएम का, मुख्यमंत्री का पद को जब से वो संभाला है, एक चीज तो तय है कि क्राइम रेट बहुत कम हुआ है वहां का। अच्छा। हमने देखा है क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम हुआ है।
ये हम नहीं बोल रहे कि यहाँ में भी हम बहुत लोग सोचते होंगे हमको भी आरएसएस से फंड होता है ये वो, नहीं, जो फैक्ट है उसको हम बता रहे हैं। अच्छा। फैक्ट तो यही है, जो वहां में जो हम्म। काम कर रहा है, जो काम चल रहा है, हम्म। जो पहले का जो आपका रेशियो, हम्म। पहले का जो आपका वहां में जो कांड हुआ है, हम्म। चाहे जो कुछ भी हो, हम्म। वहां का पहले का चीज और अभी का जो क्राइम रेट को अगर तुलना किया जाए तो योगी जी जो बहुत बेहतर काम कर रहा है, हम उसको विश्वास करता है। हम हमेशा जिक्र करता है कि हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब भी हाँ। कहे मतलब एक हाथ जो है योगी का हाथ लेना है, दूसरा हाथ जो है हेमंत जी का हाथ लेना चाहिए। और अच्छा। हेमंत, हाँ, ये ये एक मेरा सोच है। एक हाथ योगी जी का और एक हाथ हेमंत हाँ, जी का। क्योंकि पार्टी एक ही है ना, हाँ। भाजपा का है। हाँ हाँ। हम पार्टी का बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हाँ। फैक्ट है हम्म। उस चीज को अगर लेता है तो एक हाथ में योगी जी होना, एक हाथ में जो हमारा जो हेमंत जी होना है। क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्राइड तो हम हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मानते हैं। मानते हो आप लोग? जी। ठीक है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आपने अभी बताया कि आप जाते हैं, मुसलमानों के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप मस्जिद के अंदर घुसते हैं, तो आपको क्या कुछ समझ में आता है जब मस्जिद के अंदर घुसते हैं, जब उन मुस्लिमों से बात करते हैं, तो क्या कुछ आप सवाल करते हैं, क्या वहां से जवाब आता है, क्या कुछ समझ में आता है कि ये इनका क्या विचारधारा है, ये किस प्लान के तहत यहाँ पे आ रहे हैं और क्या कुछ करना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हम एक दो बार हमने गया था आपको, हम यहाँ में जो कैपिटल रीजन में जितना मस्जिद है उसमें हमने इंटर किया। हाँ। डेफिनेटली हम किसी से को हम परमिशन नहीं मांगा है, क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट है। हम्म। हम लोग का फुल 100% हमारा ड्यूटी बनता है अपना इसे प्रोटेक्ट करना, पहला बात। बिल्कुल। और दूसरा है कि जो वैध रूप से एक है यहाँ में, ट्विन कैपिटल में एक है जो 1976 या 80 कुछ में बना हुआ है, उसको हम जिक्र नहीं करता है, जो इलीगल रूप से है। क्योंकि फंडिंग कहाँ से आता है वो हमको नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से उन लोग का यहाँ में बढ़ रहा है, अभी पंजाकाना हो गया, मस्जिद जो बढ़ रहा है, वो चीज को लेकर तो हम दुख था, इसीलिए हम एक मस्जिद में हम खुद घुसा है, हम पूछताछ किया है। तो उन लोग का जो मकसद क्या है, हम बोलते हैं कि आपको जब आप मौला बनता है, आप पढ़ाया जाता है, उससे हमारा भविष्य के लिए, आने वाला फ्यूचर के लिए, हमारा स्टेट के लिए, हमारे नेशन के लिए कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। उन लोग का मकसद क्या है हम समझ में नहीं आता है, इसलिए हम बोलते हैं इलीगल है तो बंद कर दीजिए। सर अभी भी आपका जो माध्यम से हम, मेरा क्लियर स्टैंड है, अगर सरकार बंद नहीं करता है तो थारो सोनाम जीते पक्का बंद करके दिखाएगा। एक मस्जिद को जो इलीगल से बनाया पक्का उसको हम बंद करवाएगा। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी ने सोच फैक्ट है। अच्छा। ये हमारा ट्राइबल स्टेट है। हाँ। जो इलीगल स्ट्रक्चर, हमारा सीएम साहब ने भी कुछ जिक्र किया है कि इसको बंद करेंगे, तो मैं भी यही बोल रहा हूँ ना, अगर सरकार आप नहीं कैसे बंद करेंगे? सरकार के पास अधिकार है बंद करने का। हाँ। तारो सोनम कैसे बंद करेंगे इसको, क्या करेंगे इसके लिए? हम ये मुहिम को हम चेहरा है। सरकार को देखिए, सरकार कौन है? सरकार हम सब है। सरकार को कौन बनाता है? आम जनता जी। तो हमारा पास भी अधिकार तो है ना। अगर जो गलत कार्य हो रहा है, अगर वहां में कहीं में आपको दिखाई देगा किसी को मर्डर कर रहा है, सरकार आपका जो होम डिपार्टमेंट नहीं पहुंचता है, पुलिस नहीं पहुंचता, कार्रवाई तो हम लोग करना होगा, क्योंकि हमारा स्टेट है जी। ये इसलिए धमकी नहीं है, ये फैक्ट है। तो लेकिन आपने एक संगठन में बनाया है, आरपीओ उसका नाम है, तो आपका उद्देश्य क्या है? आपने जो संगठन बनाया है, आप सवाल इस पे भी उठेगा, आप किसी न किसी लालच से कर रहे हैं, आप फेमस होना चाहते हैं या फिर अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं या फिर संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका भी कुछ उद्देश्य होगा कि किस उद्देश्य को लेकर आप आगे चल रहे हैं, क्या आप इसमें आपका फायदा भी है पर्सनल? नहीं, देखिए, ये आरपीओ हमने नहीं बनाया है, ये 2010 में हमारा इसका फुल फॉर्म पहले बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। इसको बहुत लोग ने चला के आया। हाँ, उन लोग का मुहिम सही नहीं था, तो बीच में मतलब खत्म हो गया था। तो जब हमने उसको टेक ओवर किया, आरपीओ का अध्यक्ष सामने बना, तो हम देखा है कि सबसे पहला गलत यहाँ में दिखाई दे रहा है। ये हम किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं है। आप अभी अरुणाचल में है, कोई भी थाना में जाइए, कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाइए, आप पूछिए क्राइम रेट किसका ज्यादा है? आउटसाइडर्स जब बोलता है तो क्लियर कट यहाँ में बांग्लादेशी, क्योंकि हमारा यहाँ आसाम में भी ये बनाया हुआ एनआरसी जो है, एनआरसी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ में सरकार को पूछिए, यहाँ में भी एनआरसी का द्वारा यहाँ में वो नहीं करता है। उन लोग आता है आधार कार्ड को दिखाकर, आधार कार्ड से आईएलपी बनता है, तो आधार कार्ड तो आज का डेट में नमूना है। तो इसलिए इसको सरकार को हमने बोला है, इसको बारीकी से चेक करना है। और बहुत आश्चर्य का बात है कि यहाँ में करीबन हमारा निशी कम्युनिटी, निशी पॉपुलेशन कितना होगा? हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो निशी है हमारा यहाँ में, आप जान लीजिए 26 ट्राइब्स है, जहाँ में निशी है, आदि है, गालो है, तागिन, और हमारा नोक्ते, वांगचू, तुत्सा, तांगसा, इदू, मिसमी, ताई कामती,
और हमारा जो आकामी जी, मंपा मेम्बा, इस प्रकार 26 ट्राइब्स है। अच्छा। उसमें हाईएस्ट जो है निशी है। एक हम लोग निशी को एक बड़ा भाया का प्रावधान देता है उन लोग। तो हम लोग से अभी ज्यादा होने को है ये जो इन्फ्लक्स जो हो रहा है। इसीलिए हम लोग का सोच है कि इंग्लिश में एक मुहावरा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी हमारा ड्यूटी है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारा स्टेट को, हमारा लैंड को, हमारा कल्चर को हम लोग प्रोटेक्ट करना है। अच्छा। इसीलिए ये मुहिम को छेड़ा हुआ है। इसमें कोई हम पॉलिटिकल लेकर और अपना आपको नामी बनाएगा, ब्रांड बनाएगा, ये मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि किस प्रकार से हमारा इसको प्रोटेक्ट करना है स्टेट को। अच्छा।